हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एम्प्लॉय का सैलरी स्टेटमेंट कैसे फाइंड किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम एक्सेल को करते हैं ओपन और उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। ये देखिए, हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर लिए हैं, जिसमें मैंने ऑलरेडी एक सैलरी स्टेटमेंट का एग्जाम्पल बनाए हुए हैं। इसमें कुछ चीजें तो पहले दिया हुआ है और कुछ चीजें हमें निकालना है। चलिए पहले एग्जाम्पल को समझते हैं। इसमें जो हमारा पहला हेडिंग है, एम्प्लॉय आईडी दिया गया है। इसमें हर एक एम्प्लॉय का यहाँ पे आईडी दिया गया है, फिर एम्प्लॉय नेम दिया गया है, फिर उनका पोस्टिंग दिया गया है कि कौन से एम्प्लॉय किस पोस्ट पर हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर बेसिक पे हम पहले ही दे दिए हैं सबका, कौन से पोस्ट पे जो लोग काम कर रहे हैं सबका यहाँ पे बेसिक पे अलग अलग सब दिया गया है। ठीक है, ये HA होता है। HA मीन्स हाउस रेंट अलाउंस होता है, जो कंपनी एम्प्लॉय को 1200 रुपया देती है। ठीक है, सैलरी के साथ इसे ऐड करना होता है। फिर ये अगला हेडिंग हमारा है TA, जो हमें 15% बेसिक पे में से निकालना है, जो क्या होगा एम्प्लॉय को दिया जाएगा। TA मीन्स होता है ये ट्रेवलिंग अलाउंस होता है। ठीक है, आने जाने का खर्चा जो है कंपनी देती है। MA होता है, MA हमारा जो है मेडिकल अलाउंस होता है, जो कंपनी 1500 रुपया हर एक एम्प्लॉय को बेसिक पे के अलावा देती है। ठीक है, फिर कुछ डिडक्शन इसमें दिए गए हैं, जो हमें यहाँ पे कटौती भी किया जाता है सैलरी में से। PF होता है, प्रोविडेंट फंड होता है, जो बेसिक पे का 12% यहाँ पे काटना होगा। ESI होता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस होता है, 7% ये भी डिडक्ट होगा सैलरी में से ही। फिर टोटल डिडक्शन कितना है वो निकालना है। फिर हमें यहाँ पे लास्ट में नेट सैलरी फाइंड करना है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे सब किया जाएगा। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर TA कैसे फाइंड करना होगा, ट्रेवलिंग अलाउंस। तो इसे फाइंड करने के लिए आपको लगाना होगा इक्वल टू, और इस बेसिक पे को हम सिलेक्ट करते हैं और हम इनटू लगाएंगे। 15% हमें निकालना है, तो 15% क्या कर देंगे, हम टाइप कर देंगे, इंटर कर देते हैं। 2700 रुपया हमारा TA निकल आया, इस बेसिक पे का 15%। ठीक है, इसी तरीके से सभी एम्प्लॉय का हमें निकालना है TA। तो हमें बार बार फार्मूला नहीं लगाना होगा, यहाँ पर आप आके डबल टाइप कर दीजिए या इसे आप ड्रॉप डाउन कर दीजिए। तो चलिए हम इसे डबल टाइप करके सबका निकाल लेते हैं। ये देखिए सारे का हमारा TA निकल आया है। हमें PF निकालना है। PF निकालने के लिए वही फार्मूला लगाना होगा, इक्वल टू बेसिक पे का निकालना है तो बेसिक पे को सिलेक्ट करते हैं, और 12% निकालना है तो हमें इनटू लगा करके 12% यहाँ पे टाइप कर देना होगा। ठीक है, इंटर कर देते हैं। देखिए प्रोविडेंट फंड निकल आया। अब सारे का निकालना है इसी तरीके से, तो फिर से आइए यहाँ पर डबल टाइप कर दीजिए, सारे लोगों का निकल आया हमारा PF। ESI निकालने के लिए वही मेथड, इक्वल टू बेसिक पे इंटू 7%, इंटर कर देते हैं। देखिए 1260 रुपया ESI निकल आया। इसी तरीके से सारे का निकालना है तो डबल टाइप कर दीजिए। यहाँ पर हमारे पास जितने भी डाटा होंगे सारे का ये ऑटोमेटिक निकाल देगा। अब हमें निकालना है टोटल डिडक्शन, मीन्स कटौती कितना किया जाएगा। तो ये प्रोविडेंट फंड होता है जो, और ESI होता है, ये हमारे सैलरी में से डिडक्ट होता है, कटता है। तो पहले टोटल डिडक्शन इन दोनों को जोड़ना होगा। ऐड करने के लिए आपको लगाना होगा फार्मूला इक्वल टू सम लगाएंगे, और यहाँ पर देखिए सम आ गया। टैब बटन प्रेस कर देंगे तो ब्रैकेट ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। फिर हमें PF और ESI को सिलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। देखिए टोटल डिडक्शन हमारा निकल आया। अब सारे लोगों का ऐसे निकालना है, यहाँ पर आएंगे डबल टाइप कर देंगे, सारे लोगों का टोटल डिडक्शन ऑटोमेटिक निकल आया। हमें नेट सैलरी निकालना है। नेट सैलरी निकालने के लिए आपको फार्मूला लगाना होगा। इन सारे को तो हमें जोड़ना होगा, जो जो अलाउंस हमें मिला है, और जो डिडक्शन हुआ है उसे क्या करना होगा, घटाना होगा। तो चलिए कैसे करना है देख लेते हैं। फार्मूला लगाना होगा इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे
और बेसिक पे से लेकर के हमें यहाँ जो MA निकला है, मेडिकल अलाउंस जहाँ तक मिला है वहाँ तक हम कर देंगे सिलेक्ट। ये सारा हमारे सैलरी में ऐड होगा। ब्रैकेट को करते हैं क्लोज, फिर माइनस लगाते हैं और फिर से सम लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और इन PF और ESI को या जोड़ लीजिए, या हमें सम ना लगा करके अगर यहाँ पे टोटल डिडक्शन ना निकाला होता तो यहाँ पे हम सम लगा करके कर सकते थे, बट हम टोटल डिडक्शन पहले ही निकाल चुके हैं तो हमें सम लगाएं या ना लगाएं, चलो हम टोटल डिडक्शन को ही सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, एंटर करते हैं। देखिए 19,980 रुपया हमारा नेट सैलरी मिला है टोटल। ये डिडक्शन को घटा करके जो हमारा ESI और PF होता है ये घट गया है। यहाँ पे माइनस लगा दिए थे हम, ये देखिए माइनस सम लगा करके J3 सेलेक्ट कर दिए थे। हम J3 सेलेक्ट करते या ना करते, अगर हम यहाँ पे ये PF और ESI को भी सिलेक्ट कर लेते तो भी इतना आता। चलिए देख लेते हैं उसे भी। हम यहाँ पे डबल टैप करते हैं और हम यहाँ पे इस फार्मूले को थोड़ा हटाते हैं। देखिए हम J3 को ना सेलेक्ट करके हम इस PF और ESI को अगर सेलेक्ट कर लेते हैं तो भी उतना ही रिजल्ट आना चाहिए। एंटर करते हैं, देखिए 19,980 रुपया अब भी आया। अब सारे लोगों का ऐसे हमें निकालना है नेट सैलरी, तो यहाँ पे डबल टैप कर देते हैं। देखिए पूरा हमारा नेट सैलरी सारे एम्प्लॉय का निकल के आ गया। तो कुछ इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सैलरी स्टेटमेंट ऑफ एम्प्लॉय हम निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग भी कर ले गए होंगे और समझे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि हम ऐसे ही वीडियो अगर नॉलेजेबल डालें तो आप लोगों के पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए कि हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद सर।